अस्सलाम वालेकुम। हम सब ये समझते हैं कि शादी होती क्या है। शादी बस एक शान की बात, या तो इस दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए, या 500,000 जनों के सामने धूमधाम से करने के लिए, या दुनिया के सामने कुछ दिखावा करने के लिए, इस तरह हम समझ लेते हैं। लेकिन सच में शादी होती है कि दिल से निभाओ तो वो मतलब हमारे नबी की सुन्नत तरीक़ा होती है। अगर दिल से ना निभाओ तो हमारे रब के ख़िलाफ़ होती है। दिल से निभाना होती क्या बात है, ये हम नहीं समझते हैं। दिल से निभाना हम समझते हैं कि कुछ मतलब हमेशा अच्छी तरीक़े से बोलना, सिर्फ़ और सिर्फ झूठी तारीफ़ करना, ये दिल से निभाना ये नहीं होती है। उसी तरह हमेशा किसी को ललकारना, किसी को परेशान करना, परेशान करते करते लड़ेंगे तो ये शादी होती है, ये भी नहीं होती है। शादी होती है दिल की बात दिल से कहो तो वो शादी होती है। दिल की बात कहे बगैर समझ लो वो शादी होती है। दिल की बात मतलब सारी फैमिली समझ लो तो वो शादी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ मुंह से कहने की बात शादी नहीं होती है। शादी मतलब दोनों के रिश्ता नहीं बनती है, दो फैमिली के रिश्ते बनती है। और मतलब किसी और के फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, किसी और को अपनाना पड़ता है। ये सब कुछ होती है शादी। और उसमें अगर हम सब हर एक इंसान मतलब उन बातों को समझ कर चलिए जाए, या उन बातों को किसी की तकलीफ़ को मतलब कहे बगैर समझ लिया जाए तो वो मुकम्मल होती है शादी। वो हमारी नबी की सुन्नत तरीक़ा होती है, हमारे रब के दिखाए हुए रास्ता बनती है। ताकि ये नहीं कि शादी कर लो, किसी और से नैन मटक्का कर लो, या किसी और से दिल लड़ा लो, या तो शादी कर लो या किसी और की तारीफ़ कर लो। मतलब पति को जलाने के लिए बीवी तारीफ़ करे, या बीवी को जलाने के लिए पति तारीफ़ करे, ये नहीं होती है शादी। शादी होती है सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की दिल की बात समझने की, और एक दूसरे की आखिरी दम तक साथ देने के लिए। अगर वो भिखारी भी हो तो अपने मतलब भीख मांगते वक्त अपनी बीवी को साथ में ले जाने वाला मतलब सही पति बनेगा, सही शौहर बनेगा। अगर वो पति को कुछ हो जाए तो उसके साथ हमेशा वो निभाएगी तो वो शादी मुकम्मल होगी। मतलब उन्हें कोई सवाल जवाब इस तरह की नहीं होगी कि आपने अपने शादी के ज़िंदगी आपने किस तरह जिए, ये नहीं होती है शादी। बहुत से लोग मतलब टाइम पास के लिए शादी करते हैं, कहते हैं कि हमें ये डेट में शादी करना है कि सारी दुनिया याद रखे, हमें ये डेट में शादी करना है कि सबको पता चले। ये नहीं होती है शादी। शादी मतलब रब के दिखाए हुए डेट पे होती है, उसके तय किए हुए डेट पे होती है। अगर हम 1000 भी कोशिश कर लेंगे तो हमारी तय किए हुए डेट पे कुछ भी नहीं होती है। वो चाहेगा तो ही कुछ भी होगा, वो चाहेगा तो ही कोई भी पत्थर भी हट सका, वो चाहेगा तो हवा पे पत्थर उड़ सकता है, वो चाहेगा तो हवा पे कोई पत्ते भी नहीं हलेगा। तो हम इंसान को ये सारी बातों को समझना चाहिए। ये नहीं कि हमारी फ़ख्र घमंड रखकर किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करो। हमारी घमंड और फ़ख्र रखकर हमारी ख़ुद की ज़िंदगी भी उसमें बर्बाद होती है। ये बात हमें ये समझना चाहिए। हर एक मर्द को औरत को अपने घमंड को दूर रखकर हमारी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझना चाहिए कि अगला करना क्या है। ये नहीं कि हम मतलब हमारे घमंड से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मतलब गलती हमारी हो फिर भी हम किसी और को अपने सामने झुकने देंगे, ये नहीं होगा। गलती हमारी हो तो हम झुक जाएंगे तो कुछ भी हमारी जागीर नहीं लूट जाएगी। झुकने वाले इंसान को रब बहुत चाहता है। किसी के सामने ना झुको, लेकिन रब के सामने झुको, और उसके दिखाए हुए रास्तों के सामने झुको, और आपके ज़िंदगी के सामने झुका करो। इसमें कोई गलती नहीं होती है। अगर अपने ज़िंदगी के सामने झुकने से आप मना करोगे तो आप रब के सामने झुकोगे क्या? अपने ज़िंदगी बनाने के लिए रब ने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता अपनाएंगे नहीं तो रब का रास्ता अपनाएंगे क्या? जब अपने आप के रास्ता आप ठीक से तय नहीं कर सकते तो किसी और के रास्ता तय करेंगे क्या? और रब के रास्ता तय करेंगे क्या? तो हम इंसानों को शादी के सही तरीक़े समझना चाहिए। ये नहीं कि शादी सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास है। बच्चे होना चाहिए, मरते वक्त हमें मतलब हमारे सर पे बैठकर रोने के लिए बच्चे चाहिए। मतलब हमें आखिरी ज़माने पे कमा कर देने के लिए बच्चे चाहिए। ये नहीं होती है शादी।
شادی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. شادی جلانے یا جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بتانے کے لیے ہوتی ہے, گاؤں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو ہم انسانوں کو شادی کی صحیح طریقے جان کر شادی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ شادی کے صحیح طریقے نہ جان کر شادی کر ہم کہہ دیں گے تو نبی کے سنت طریقہ ہم فالو کر چکے ہیں, ہماری شادی ہو چکی ہے, ہماری یہ جو ہو چکی ہے, وہ جو ہو چکی ہے. صرف دنیا کو مت دکھائیے, دکھانا ہو تو رب کو دکھائیے. اپنے ساتھ آپ کس کے ساتھ شادی کیا اس کو دکھائیے, اس کے سامنے جتائیے. اس کے سامنے جتانے سے آپ کی ایگو کوئی کم نہیں ہو جاتی ہے. آپ کی اگر اس کے سامنے کوئی سر جھکا لیں گے, ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا لیں گے تو کوئی ایگو کم نہیں ہو جاتی ہے. کہ کسی کی مطلب چہرہ دیکھنے کے لیے مطلب یہ چہرہ ہم کیسا دیکھیں گے, وہ چہرہ ہم کیسا دیکھیں گے, اس طرح نہیں ہوتی ہے. اگر پرایا انسان کے سامنے آپ چہرہ دیکھنے کے لیے مطلب حجاب کریں گے تو صحیح ہوگا. جو بات شادی کے بعد رکھ کر اس بات پہ اگر آپ اکڑو بنو گے تو بیکار ہوگی, اور شادی مکمل نہیں ہوتی ہے. شادی مطلب ہمارے رب کے بنائے ہوئے چیز ہے. بہت سے لوگوں کی شادی ٹوٹ جاتی ہے اور مطلب بہت سی پریشانیاں ہوتی ہے شادیوں میں, لیکن شادیوں میں پریشانی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. رب جو کچھ بھی ہمارے لیے بناتا ہے صحیح بناتا ہے, وہ سمجھ کر ہمیں شادی کو پوری طریقے سے نبھانا چاہیے, ہر ایک عورت کو, ہر ایک مرد کو. تو ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, پھر کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.